वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, वाई लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी वाई लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, ₹10 का एक शेयर है। एप्लीकेशन पे ₹2.50 मांगे गए हैं, जो कि 1 फरवरी 2019 को पेड की गई है। आगे अलॉटमेंट, इस पर भी ₹2.50 मांगे गए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2019 को पेड की गई है। फिर आती है बारी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल है ₹2 की, जो कि 1 जुलाई 2019 को पेड की गई है। फिर सेकंड कॉल है, ये ₹3 की है, ये 1 नवंबर 2019 को पेड की गई है। ऑल द अमाउंट रिसीव्ड, यानी सारा अमाउंट रिसीव हो गया। राम हु हैड 400 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल यानी सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। यानी राम जिसका 400 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ दे दिया। इंटरेस्ट जो पेड किया गया है राम को 1 नवंबर 2019 को पेड किया गया है, तो आपको एंट्रीज बनानी है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री की जाएगी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाएगी, और जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। अब बारी आती है अमाउंट की, तो हम 10,000 हमारा शेयर्स हैं, इसको ₹2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं एप्लीकेशन ₹2.50 की है, तो जो आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो गया 25,000 पे। तो डेबिट में 25,000 लिखें आप, और इसी तरह क्रेडिट में भी 25,000 लिखें। उसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और 25,000 ही शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, 25,000 रुपया। अब बारी आती है अलॉटमेंट की, तो पहले अलॉटमेंट ड्यू की जाएगी, जिसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बारी आती है अमाउंट की। आप देख रहे हैं ₹2.50 की कॉल है अलॉटमेंट की, तो 10,000 यानी 10,000 शेयर्स हैं, उसको ₹2.50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमारा 25,000 रुपये आ जाता है। 25,000 यानी 25,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब बारी आती है अलॉटमेंट के रिसीव करने की। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और हम यहाँ देखते हैं कि राम हु हैड 400 शेयर्स, यानी राम जिसके 400 शेयर्स थे, पेड अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट, यानी उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पेड कर दिया है। इसी को कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। तो ये उसने अलॉटमेंट में पेड किया है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, एडवांस अकाउंट। अब बारी आती है अमाउंट की। देखिए 25,000 तो हमें रिसीव होना ही था। अब हम देखते हैं कि 400 शेयर्स ने, 400 शेयर्स ने ₹2 फर्स्ट कॉल के और ₹3 सेकंड कॉल के अलॉटमेंट में पेड किए हैं। तो 400 इंटू 2 यानी ₹800। इसी तरह से 400 मल्टीप्लाई 3 यानी ₹1,200, यानी टोटल ₹2,000 एडवांस पेड किया गया है। तो ₹2,000 ये कॉल्स इन एडवांस का आ जाएगा। तो हमारा बैंक में 27,000 अमाउंट लिखा जाएगा। अब हमारी बारी आती है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, तो जिसकी एंट्री भी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
और हमारा जो अमाउंट होगा, हम 10,000 शेयर्स को 2 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, तो यहाँ पे 20,000 यानी 20,000 रुपये लिखा जाएगा। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल रिसीव करने की। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं राम के पास 400 शेयर्स थे जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ पेड कर दी थी, यानी उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट पे एडवांस पेड कर दिया था। तो हम एंट्री में देख रहे हैं जब हमने अलॉटमेंट रिसीव की थी हमें 800 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के 1200 यानी 1200 रुपये, यानी टोटल 2000 रुपीज़ हमें एडवांस प्राप्त हुआ था। तो फर्स्ट कॉल के जो अमाउंट 800 है वो फर्स्ट कॉल में रिफंड किया जाएगा और सेकंड कॉल के जो 1200 रुपये हैं वो सेकंड कॉल में जब रिसीव करेंगे तो रिफंड किया जाएगा। अब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करने जा रहे हैं, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आप देख रहे हैं कि हमें 20,000 रुपीज़ यानी अमाउंट प्राप्त होना था, जिसमें से 800 हमें फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट पे ही हमें रिसीव हो चुका है। तो एक्चुअली हमारे पास जो रिसीव होगा वो 19,200 रुपया ही रिसीव होगा, यानी हम 20,000 में से 800 को लेस कर देंगे तो हमारा अमाउंट होगा 19,200 रुपये। अब बारी आती है फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल को ड्यू करने की। तो हमारी एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट की जहाँ तक बात है 10,000 रुपये को हम 3 रुपीज़ यानी फाइनल कॉल के 3 रुपीज़ है हमारे पास, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट होगा 30,000 रुपये, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब बारी आती है फाइनल कॉल को रिसीव करने की। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हम यहाँ देखते हैं कि 30,000 रुपये हमारे को रिसीव होने थे, जिसमें से 1,200 रुपये अलॉटमेंट पे एडवांस आ चुके हैं। तो 30,000 में से 1,200 लेस करके हमें जो रिसीव होगा 28,800 रुपये रिसीव होगा। स्टूडेंट्स जब भी आप कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस को जब रिसीव किया जाता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद उसे रिफंड किया जाता है तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल में रिफंड किया गया और फाइनल कॉल का अमाउंट फाइनल कॉल या सेकंड कॉल में रिफंड किया गया है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप कॉल्स इन एडवांस को रिसीव करते हैं या उसे रिफंड करते हैं उसको बैंक वाली एंट्री में एडजस्ट करते हैं, यानी उसको बैंक वाली एंट्री में लिखा जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कॉल्स रिसीव होती हैं उसी एंट्री में इनको लिखा जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं राम को जो इंटरेस्ट पेड किया गया है वो 1 नवंबर 2019 को पेड किया गया। अब इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है यानी कॉल्स इन एडवांस का जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अमाउंट, यानी ये वो अमाउंट होता है जिस पर आपको इंटरेस्ट देना है, मल्टीप्लाई बाई कॉल्स इन एडवांस की जो रेट होती है वो 12% होती है तो 12 लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई बाई मंथ यानी महीने लिखे जाते हैं जितने महीने का इंटरेस्ट बनता है, नीचे आप 100 मल्टीप्लाई बाई 12 और आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 800 रुपये फर्स्ट कॉल के लिए हैं और 1,200 रुपये सेकेंड कॉल के लिए एडवांस आए हुए हैं। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट 12% मल्टीप्लाई बाय मंथ, और महीने हम काउंट करेंगे अलॉटमेंट से
फर्स्ट कॉल तक का टाइम, ये फर्स्ट कॉल के अंदर काउंट होगा, यानी 3 मंथ्स, 100 मल्टीप्लाई बाई 12। इसी तरह से 1200 रुपये का ब्याज निकाला जाएगा, यानी इंटरेस्ट निकाला जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाई 12। अब जो मंथ हैं वो अलॉटमेंट से फाइनल कॉल तक यानी सेकंड कॉल तक काउंट होंगे, जो कि 7 मंथ बनेंगे हमारे, 100 मल्टीप्लाई बाई 12। और इसे सॉल्व करके यहाँ 24 रुपीज़ आ जाएगा और यहाँ पर 84 रुपीज़ आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल हमारा 108 रुपये होगा, यानी इंटरेस्ट हमारा होगा 108 रुपये। अब हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करने जा रहे हैं। जो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। नेक्स्ट एंट्री होती है इसकी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट एंट्री होती है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा, पहली एंट्री आपकी इंटरेस्ट ड्यू की है, नेक्स्ट एंट्री आपकी इंटरेस्ट को पेड करने की है, और थर्ड एंट्री आपकी इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र करने की है। तो अब बारी आती है अमाउंट की। इन तीनों एंट्रीज में 108 रुपये इंटरेस्ट के लिखे जाएंगे, यानी पहली एंट्री में भी, दूसरी में भी और तीसरी में भी 108 रुपये ही लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।